नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में मकर राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलना है। यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इस राशिफल के दौरान मकर राशि का कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कर्म दक्षता के आधार पर ही जीवन में भाग्य को और भविष्य को बदला जा सकता है और ग्रही स्थितियां आने वाले समय की घटनाओं को परिलक्षित करती है। हमारे साथ वर्तमान में शुभ कर्म हमारे जीवन में हो रहे हैं या अशुभ कर्म, ग्रही स्थितियों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि ग्रही स्थिति सकारात्मक बनती है तो जातक कठिन समय में भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ता और सफलता अर्जित करता है। सही ग्रही स्थितियां जीवन में कम प्रयासों में बड़ी सफलता दिलवाती है और कुंडली पर अगर खराब ग्रहों की दशा चल रही हो और खराब ग्रहों की स्थितियां चल रही हो तो जीवन में ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी कम परिणाम मिलता है, समस्याएं मिलती है, मन में नकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों, ज्योतिष विज्ञान भाग्य तो परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन कर्म पथ की जानकारी देता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि के जीवन में वर्तमान में कैसी स्थिति बनी हुई है। उससे पहले बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि शनि से ही प्रभावित राशि मानी जाती है। शनि की साधारण राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के स्वभाव में धैर्य की परिपूर्णता होती है और ये जातक काफी मेहनती होते हैं। पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने की वजह से मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में स्थायित्व बनाकर काम करने में सफल रहते हैं। घरेलू जिम्मेदारी और कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई जिम्मेदारी को आसानी से मकर राशि वाले जातक निभाते हैं। इनका व्यक्तित्व जो होता है काफी गंभीर होता है और ये दिखने में आपको काफी ज्यादा ढीले दिखाई देंगे, ये दिखने में काफी गंभीर आपको दिखाई बाहर से देंगे, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। काफी कठिन परिश्रम करने वाले मकर राशि वाले जातक होते हैं। सफलता और सम्मान प्राप्ति के लिए जीवन में हमेशा काम करते हुए देखे जाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करके जीवन में अपने आप को बड़े मुकाम पर भी ले जाते हैं। भाग्य में कम विश्वास रखते हैं और कम बोलने वाले भी मकर राशि वाले जातक ही होते हैं, लेकिन अपने जीवन में हर व्यक्ति का सम्मान करने की आदत इनके अंदर इनको काफी खास बनाती है। और मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में ये इनके अंदर खास चीजें ये होती है, जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें मकर राशि वाले जातक अपने आप को संतुलित बनाकर चलते हैं और जब कोई कठिन परिस्थिति इनके जीवन में आती है तो विपरीत परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन वर्तमान समय में मकर राशि वाले जातकों के बहुत सारे जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी बनी हुई है। उसकी वजह है कि वर्तमान में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है।
और शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पर विराजित हैं। तो द्वितीय भाव पर शनि विराजित हैं तो पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बनी हुई है। पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याएं मकर राशि वाले जातकों को चल रही है। शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है और 4th हाउस से परिवार का वातावरण देखा जाता है। तो वहां पर पिछले समय में गुरु की मौजूदगी रही, तो गुरु और शनि का जो अवस्था 4th भाव पर रहा, इसकी वजह से पारिवारिक समस्याएं और माता को लेकर समस्याएं आपके लिए बनी। दूसरा, मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में मेहनत तो आप लोग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको परिणाम जीवन में कम या ना के बराबर मिल रहा है। तीसरा, मकर राशि वाले जातकों को वैवाहिक समस्याएं हुई और मकर राशि वाले जातकों के मान सम्मान में भी कमी भी हुई और वर्तमान में बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्जों की वजह से भी काफी परेशानी हुई। आपको धन संकट का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से आपने जीवन में कर्ज लिया और कर्जों की वजह से आपको जीवन में कर्जों को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज भी लेना पड़ा। इस प्रकार का प्रभाव मकर राशि के जीवन में बना हुआ है। सभी जातकों के जीवन में नहीं बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में बना हुआ है। तो वीडियो के लास्ट में हम शनि जनित उपाय भी आपको बताएंगे और मकर राशि के स्वभाव की जो नकारात्मकता है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई है। संक्षेप में आपको बताएंगे, उसके पश्चात फलादेश को प्रारंभ करते हैं। मकर राशि वाले जातकों, तीनों महीनों तक शनि आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर विराजित रहेंगे। राहु महाराज आपके राशि के पराक्रम भाव पर विराजित रहने वाले हैं। मंगल के साथ राहु पूरे मई के महीने में पराक्रम भाव पर रहेंगे। इसकी वजह से अंगारक योग भी बनने वाला है और केतु देव तीनों महीनों में आपके नवम भाव पर विराजित रहने वाले हैं। सूर्य देव बुध और शुक्र के साथ आपके 4th भाव पर मई के शुरुआत में रहने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति जो हैं 1 मई से आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में जा रहे हैं, आपके 5th भाव पर जाने वाले हैं और तीनों महीनों में गुरु आपके 5th भाव पर ही प्रभावी रहेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि मई जून जुलाई के महीने में परिवर्तन भी ग्रहों का काफी ज्यादा हो रहा है और मेजर ग्रहों का भी बदलाव हो रहा है। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन की स्थिति किस प्रकार की दिखाई दे रही है। करियर भाव के स्वामी मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र माने जाते हैं और शुक्र देव मई के शुरुआत में उच्च राशिगत होकर गोचर करने वाले हैं और कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव भी आपके कर्म भाव पर जाने वाला है। इसकी वजह से मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में कर्म क्षेत्र का संतुलन बनाने में कामयाब रहने वाले हैं। तीनों महीनों में गुरु की 5th दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है। इसकी वजह से मकर राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से अवरोध ज्यादा महसूस कर रहे हैं और मकर राशि के साथ ऐसा हो रहा है कि यदि आप अपने जीवन में काम ज्यादा कर रहे हैं और परिणाम यदि आपको ना या कम मिल रहा है, उससे आपको निजात काफी ज्यादा मिलने वाली है। इस समयावधि में मकर राशि के ऐसे जातक जो संगीत, क्रिएटिविटी के कामों में, वित्त, प्रशासन, शिक्षा, राजनीति या सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। इस समयावधि में चूंकि गुरु जो हैं वो आपके विदेश भाव के भी स्वामी हैं, आपके 5th भाव पर विराजित होंगे, तो विदेशों में रहकर जो जातक कार्य व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं उनके लिए समय शुभ रहने वाला है। हालांकि मकर राशि वाले जातकों, आपके जो पराक्रम भाव पर राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, तो मई के महीने में अचानक कोई कार्य व्यवसाय का बदलाव यदि आप कर रहे हैं, उससे भी आपको जीवन में बचना होगा। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, चूंकि आपके धन भाव के स्वामी शनिदेव आपके धन भाव पर ही विराजित हैं और धन के कारक जो होते हैं वो गुरु माने जाते हैं और गुरु की अवस्था आपके 5th भाव पर प्रभावी बनने वाली है।
तो मकर राशि वाले जातकों, यदि आप पिछले समय से आर्थिक संकटों का लगातार सामना कर रहे हैं तो उससे आपको निजात काफी ज्यादा मिल सकती है। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कर्ज मुक्ति की भी संभावना बनने वाली है। यदि आप कर्जों की वजह से लगातार परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, उसके लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। तीनों महीनों में गुरु की दृष्टि आपके राशि के एकादश भाव यानी लाभ भाव पर जाने वाली है। आप अपने जीवन में कर्म के द्वारा उपार्जित धन की वृद्धि करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक तौर पर जानकारी दिया जाए। इन तीनों महीनों की समयावधि में जो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, उनकी अवस्था काफी मिली जुली दिखाई दे रही है। चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल माने जाते हैं और मंगल राहु के साथ अंगारक योग के प्रभाव में रहेंगे। तो मई के महीने में आपको पारिवारिक तौर पर मिला जुला प्रभाव मिलेगा और जून और जुलाई का महीना जो है उसमें पारिवारिक संतुलन काफी ज्यादा बनने वाला है और पारिवारिक तौर पर भी स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। मकर राशि वाले जातकों को परिवार में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए एक खास बात का यह ध्यान रखकर चलना है, आप अपनी वाणी के द्वारा कठोरता या कटु शब्दों का प्रयोग ना करें तो समय आपके जीवन में काफी शुभ रहने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपके जीवन में जो स्थिति बन रही है, प्रेम और वैवाहिक जीवन की जो स्थिति बन रही है, अगर आपको उसकी जानकारी दिया जाए। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो तीनों महीनों तक अच्छी अवस्था में विराजित हैं। यदि आप रिश्तों के मामले में चल रहे हैं तो आपको सकारात्मकता मिलने वाली है। प्रेम संबंधों में आपके लिए विशेष सकारात्मकता बनने वाली है। वहीं मकर राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए दर्शकों, वैवाहिक भाव पर राहु की भी दृष्टियां पड़ने वाली है और आपके वैवाहिक भाव पर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव बनने वाला है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में जून और जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास की भावना का विकास काफी ज्यादा होने वाला है। लेकिन मकर राशि वाले जातकों, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है, अपने जीवन में ईमानदारी और भावनात्मकता यदि आप प्रेम जीवन में लेकर चलेंगे तो समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है और आपको सकारात्मकता भी काफी ज्यादा देने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में अगर आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए शनिदेव भी आपकी राशि के स्वास्थ्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और शनि आपके द्वितीय भाव पर विराजित है और तीसरे भाव पर आपके अंगारक योग बन रहा है। इन तीनों महीनों की समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिला जुला प्रभाव सेहत के मामले में बन रहा है। इसमें आपको गंभीर समस्याएं ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। शनि का द्वितीय भाव पर होने की वजह से आप अपने जीवन में इस समयावधि में पाएंगे कि आप काफी ज्यादा आलस्य कर रहे हैं और मकर राशि वाले जातकों को गलत खान पान की वजह से समस्याएं होने वाली है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित करें और दिनचर्या अपनी व्यवस्थित बनाकर चलें। उस समय आपके लिए काफी शुभकारी रहने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है कि यदि आप पूर्व समयावधि से ही शनि जन्य उपाय नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। शनि द्वितीय भाव पर विराजित है तो आप उपाय करेंगे तो आपको राहत काफी ज्यादा मिलेगी। इस समयावधि में जो मकर राशि वाले जातक 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन जातकों को चूंकि आपके पराक्रम भाव पर राहु और मंगल की युति बनने वाली है, तो दाहिने कान में दर्द, दांतों में समस्या, हड्डियों में समस्या, जोड़ों में दर्द, पेट जनित समस्या, ये सभी समस्याएं जातकों को मिलने वाली है। अच्छी दिनचर्या का पालन करके और अपने जीवन में अच्छे खान पान को अपनाकर जीवन में शुभता प्राप्त ज्यादा कर सकते हैं।
अब मकर राशि वाले जातकों को कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। और सबसे पहले तो मकर राशि की कुछ कमियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में वाणी में काफी आवेगित होते हैं। इनके वाणी में काफी खुलापन होता है और खुली बोली होने की वजह से इनके जीवन में गुप्त शत्रु काफी ज्यादा बनते हैं। इसलिए मकर राशि वाले जातकों अपने आप को आवेग पूर्वक आपकी वाणी को व्यक्त करने से बचना चाहिए। यानी मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में संयमित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आपकी वाणी की वजह से आपके जीवन में काफी शत्रु भी बन सकते हैं और शनिदेव आपके द्वितीय भाव यानी वाणी भाव पर ही विराजित हैं। तो इस समयावधि में आपको वाणी पर संयम बनाकर चलना है। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन में शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए देखिए, मकर राशि वाले जातक सही समय पर अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और बाद में अवसरों को नहीं ले पाते हैं, सही समय पर अवसरों को नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए अपने जीवन में खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करें। और जीवन में मकर राशि वाले जातकों को किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको 100% एफर्ट जरूर लगाना चाहिए। यानी अपना पूरा ध्यान और पूरा मनोबल आपको झोंक देना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपको शुभता ज्यादा मिलेगी। और तीसरा, मकर राशि वाले जातकों के अंदर हठ भी होता है, जिद्दीपना भी काफी ज्यादा होता है। हमेशा मकर राशि वाले जातक सुनते सबकी हैं लेकिन हमेशा अपने मन की करते रहते हैं और इसकी वजह से इनको जीवन में काफी समस्याएं होती है। तो मकर राशि वाले जातकों अपने जीवन में इस बात का आपको ध्यान रखकर जीवन में चलना चाहिए। आप अपने जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को जरूर मानें और किसी भी क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको अनुभवों को प्राथमिकता, अपने से श्रेष्ठ अनुभवों को प्राथमिकता अपने जीवन में जरूर देनी चाहिए। और चौथा, मकर राशि वाले जातकों के अंदर कमी यह है कि चूंकि शनिदेव की राशि है तो अगर शनि की प्लेसमेंट इनके कुंडली पर अच्छी होती है तो ये जीवन में काफी कर्मठ होते हैं। लेकिन मकर राशि के जातकों के जीवन में यह देखा गया है कि इनके अंदर आलस्य भी काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से जीवन में मकर राशि वाले जातक अपने आलस्य की वजह से अवसरों को खोते हैं और अपने कार्य को भी डिले करते हैं। तो यदि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता चाहते हैं तो आपको आलस्य से बचना चाहिए। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मकर राशि वाले जातकों सबसे पहले तो इस समयावधि में शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। और दूसरा, मकर राशि वाले जातकों अपने जीवन में यदि आप शुभ परिणामों को चाहते हैं तो आप प्रत्येक दिन दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। शनिदेव ही आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, तो शनि का यह उपाय आपको जीवन में चमत्कारिक लाभ देने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करने से विद्यार्थियों को काफी जीवन में लाभ मिलेगा। यदि आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि ववंदनात् मृत्योत मोक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलने वाला है। साथ में मकर राशि वाले जातकों बेजुबान जानवर, विधवा वर्ग, महिला वर्ग, गरीब और असहाय व्यक्ति, इनको किसी प्रकार से सताने से आप बचें तो भी आपको जीवन में शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं तो समय आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा देगा। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।